बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 29 दिसंबर 2020 बरोज़ मंगल और आज की स्पेशल वीडियो में हम दुबई यूएई की ताज़ा न्यूज़ अपडेट से आप लोगों को आगाही फ्राहम करेंगे। इसलिए अगर हो सके तो इस ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप्स में लाजमी तौर पर शेयर कर दें। तो नंबर 1 पर आपको एक अहम तरीन खबर से आगाह करें कि इस वक्त मुतअद्दिदा इमारात के सियाहती वीज़े की मुद्दत में अब 1 माह की तौसीह कर दी गई है। मुकम्मल इस बारे में दी जाने वाली ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक मुतअद्दिदा इमारात के नायब सदर और वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने सियाहती वीज़े पर आए अफराद के लिए वीज़े की मुद्दत में तौसीह के अहकाम जारी कर दिए हैं। इस बार में गैर मुल्की खबरसां अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में एयरपोर्ट्स की आर्जी बंदिश और मुख्तलिफ ममालिक में दाखिले की पाबंदी की वजह से मुतअद्दिदा इमारात के नायब सदर ने सियाहती वीज़े पर आए अफराद के वीज़े में तौसीह के अहकाम जारी कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सियाहती वीज़े में 1 माह की तौसीह की गई है और वीज़े में तौसीह के इस फैसले से मुतअद्दिदा इमारात में नए साल के आगाज़ में गैर मुल्की ख़ानदान और सियाहतों को मदद मिलेगी। ख्याल रहे कि दुनिया भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से मुतअद्दिद ममालिक ने अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी हैं, जिसकी वजह से मुतअद्दिदा इमारात में सियाहती वीज़े पर आने वाले अफराद वीज़ा एक्सपायर होने की वजह से परेशानी का सामना कर रहे थे। गैर मुल्की के मसाइल को हल करने के लिए मुतअद्दिदा इमारात के नायब सदर ने वीज़े में तौसीह के अहकाम जारी किए हैं ताकि दुनिया भर के ममालिक की फ़िज़ाई हदूद बहाल होने तक गैर मुल्की अफराद बग़ैर किसी परेशानी के आराम से रह सकें। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यू अपडेट थी जो कि वीज़े के हवाले से उन्होंने इस बारे में जारी कर दी है। इसके बाद एक और अहम तरीन खबर से आप लोगों को आगाह करें कि इस वक्त फ्लाई दुबई ने सऊदी अरेबिया से इमारतियों को वापस लाने के लिए 3 परवाज़ें चलाने का ऐलान जारी कर दिया है। मुकम्मल दी जाने वाली ताज़ा तरीन न्यू अपडेट्स के मुताबिक फ्लाई दुबई सऊदी अरब में फंसे हुए इमारतियों को वापस लाने के लिए 3 परवाज़ें चलाएगी और एयरलाइन के तर्जमान का इस बारे में कहना था कि 2 परवाज़ें जिद्दा से और 1 रियाद से चलाई जाएगी और सऊदी अरब में इतवार के रोज़ ऐलान ये किया गया था कि 1 हफ्ते के लिए तमाम इंटरनेशनल परवाज़ों की मुअत्तली का सिलसिला जारी रखेगा। इस बारे में गुज़िश्ता इतवार को सऊदी अरब ने मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक में कोरोना वायरस की नई किस्म की फैलाव के इतलात के बाद 1 हफ्ते के लिए अपने तमाम तर ज़मीनी, हवाई और समंदरी बंदरगाहों को बंद करने का ऐलान जारी कर दिया था, जिसके बाद कई लोग वहां फंस के रह गए थे। ताहम अब फ्लाई दुबई ने सऊदी अरब से इमारतियों को लाने के लिए 3 परवाज़ें चलाने का ऐलान जारी कर दिया है। वाज़ेह है कि कोरोना वबा के दोबारा फैलने के बाद सऊदी हुकूमत ने गैर मुल्की एयरलाइंस की मुल्क में आमद पर भी फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी थी और तमाम गैर मुल्की परवाज़ों की सऊदी अरब आमद से मुताल्लिक पाबंदी का नोटिफिकेशन सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जारी किया था। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी में मज़ीद 1 हफ्ते का इजाफा किया जा सकता है और शेड्यूल परवाज़ों के अलावा हर किस्म की चार्टर्ड परवाज़ों की आमद पर पाबंदी रहेगी। ताम कार्गो परवाज़ों पर इस पाबंदी का इतलाक़ नहीं होगा। इसके अलावा सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्की परवाज़ों को मुल्क से रवानगी की इजाज़त होगी। तो ये भी कुछ ताज़ा तरीन न्यू अपडेट थी जो कि इस हवाले से जारी कर दी गई थी। इसके बाद एक और अहम तरीन खबर से आप लोगों को आगाह करें कि किस्मत बेरोज़गार नेपाली शख्स पर बहुत ही ज़्यादा मेहरबान हो गई। दुबई में 50,000 दिरहम मालियत का सोना जीत लिया। मुकम्मल तफसीलात के मुताबिक दुबई में बेरोज़गार शख्स की लॉटरी निकल आई, 50 लाख मालियत का सोना जीत लिया, जिसकी मुकम्मल डिटेल के मुताबिक उन्होंने कहा है कि अगरचे 2020 वबाई मर्ज कोरोना वायरस समेत मुख्तलिफ मुश्किलात की वजह से एक नाकाबिल फरमोश साल रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए साल इंतहाई यादगार भी रहेगा। उन्हीं में से एक नेपाली शख्स का भी शुमार होता है। 47 साल बेरोज़गार नेपाली DSF की ज्वेलरी महम में 50,000 दिरहम मालियत का सोना जीत लिया है। ये दुबई शॉपिंग फेस्टिवल में हुआ था और गैर मुल्की शख्स अपनी बीवी और बेटी के लिए सोने की चेन खरीदने के बाद लकी ड्रॉ में शामिल हुआ था। प्रदीप सरेठा जो कि दुबई की कंपनी में टेक्नीशियन की हैसियत से काम करता था, वहां पर उसकी तनख्वाह सिर्फ 5,000 दिरहम थी। ताल उन्होंने अपनी मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया था और घर जाने के लिए सामान भी बांध लिया था। जब उन्होंने दुबई शॉपिंग फेस्टिवल सेल में बीवी और बेटी के लिए कुछ तोहफ़े लेने का फैसला किया तो हरदीप ने पहली बार दुबई शॉपिंग फेस्टिवल के लकी ड्रा में हिस्सा लिया। उनका कहना है कि मुझे अफसोस है कि मैं पहले कभी कुरानंदाजी में शामिल नहीं हो सका
और साथ ही उन्होंने खुशी का भी इजहार किया और अपने अहल खाना की बदौलत वो भारी मालियत का सोना जीतने में कामयाब हो गए हैं। उन्होंने दुबई गोल्ड ज्वेलरी ग्रुप के शॉपिंग फेस्टिवल के 26वें एडिशन के लिए दुबई फेस्टिवल और रिटेल एस्टेब्लिशमेंट के इश्तराक से मुनक़िद नॉन स्टॉप फिनिंग कंपनी में 250 ग्राम सोना जीता और मुहिम के दौरान 500 दिरहम का सोना खरीदने वाले अफराद लकी ड्रा में खुद ब खुद शामिल हो जाते हैं। 30 जनवरी तक हर दूसरे दिन 4 फातिहीन का इंतखाब किया जाता है और प्रदीप का इस बारे में कहना है कि मैं मलबार गोल्ड शॉप पर गया और 10 साल बेटी और बीवी के लिए एक ब्रेसलेट और एक चेन खरीदी जो मेरे लिए बहुत खुशकिस्मत साबित हुई और मैं सोचता हूँ कि काश मैंने पहले भी इस कुरअंदाजी में हिस्सा लिया होता। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यू अपडेट थी जो कि दुबई फेस्टिवल के हवाले से इस बारे में जारी कर दी गई थी। इसके बाद एक और अहम खबर से आप लोगों को आगाह करें कि इस वक्त मुतहदरा इमारात में पेट्रोल और डीजल की कीमतों के हवाले से भी एक अहम ऐलान जारी कर दिया है। इस बार में इमारती हुकूमत ने लोगों को रिलीफ देने की खातिर इस बार भी पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं किया और मुतहदरा इमारात में कोरोना वबा के बायस अगरचे माशी सरगर्मियाँ खासी हद तक बहाल हो गई हैं, ताहम अभी तक लाखों अफराद कई माह के माशी परेशानी से बाहर नहीं निकल पाए। इसीलिए हज़ारों अफराद बेरोज़गार हैं और कई अफराद की तनख्वाहों में कमी भी कर दी गई है और लोगों की मुश्किलात को पेश नज़र रखते हुए इमारती हुकाम ने ऐलान किया है कि माह जनवरी 2021 के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया जा रहा। जनवरी के महीने में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें माह दिसंबर की सतह पर ही बरकरार रखी जाएंगी। इसी तरह जनवरी के महीने में भी सुपर 98 पेट्रोल 1.91 दिरहम फ़ी लीटर पर फ़रोख्त होगा, जबकि स्पेशल 95 पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 1.80 दिरहम मुकर्रर की गई है और डीजल की कीमतों में भी माह दिसंबर वाली ही होंगी, यानी कि डीजल 2.6 पैसे फ़ी दिरहम लीटर में दस्तयाब होगा। इसके अलावा रवां साल अप्रैल में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल किया गया था। उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और अब जनवरी में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यू अपडेट थी जो कि उन्होंने इस हवाले से जारी कर दी थी। इसके बाद एक इंतहाई अफसोसनाक खबर से आप लोगों को आगाह करें कि इस वक्त शारजा में ट्रैफिक हादसा, एक शख्स हलाक जबकि 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। शारजा में एतवार के रोज तेज रफ्तारी के बहस पेश आने वाले हादसे में नौउमर ड्राइवर दम तोड़ गया, जिसकी तफसीलात के मुताबिक इतवार के रोज शारजा में एक बदतरीन ट्रैफिक हादसा पेश आया जिसके नतीजे में एक अरब नौउमर ड्राइवर हलाक हो गया था, जबकि 5 दीगर अफराद शदीद जख्मी हो गए और पुलिस हुकाम का कहना है कि 18 साल ड्राइवर मौके पर ही दम तोड़ गया था। ये कुछ